हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, काथव रहता है जो वो फिर से अपने फ्रेंड पीट और क्रिस के बीच में पैचअप करवाने की कोशिश करता है। तो वो उन लोग को अपने रेस्टोरेंट पे बुलाता है। वो लोग आते तो हैं पर बात नहीं करते हैं, और जब बात करते हैं तो बात कियो की आती है जिस पर दोनों फाइट करने लगते हैं क्योंकि क्रिस भी अब कहीं ना कहीं कियो को पसंद करने लगा था। उसने पहले ही छाया को खो दिया था, अब वो कियो को नहीं खोना चाहता था, इस वजह से वो पीट से फाइट करने लगता है। यहाँ पर काथव के कहने पर वो दोनों की फाइट रुकती तो है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो फिर से एक बार वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर काथव समझाता है कि वी आर फ्रेंड्स यार, हम लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। उसी वक्त दिखाया जाता है कि कियो भी काथव के रेस्टोरेंट में आई हुई रहती है उससे बात करने के लिए, लेकिन क्रिस उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन सामने पिट भी रहता है तो जो क्यों रहती है वो चली जाती है क्रिस के साथ, क्योंकि यहाँ पर वो देखती है कि जो पिट है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे है, तो वो सीधा क्रिस के साथ ही चली जाती है। यहाँ पर जो पिट रहता है उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है कि क्यों उसके साथ ना जाते हुए बल्कि क्रिस के साथ चली गई है। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कथक क्रिस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो क्रिस रहता है वो समझने की कंडीशन में नहीं रहता है और बोलता है कि देखो अगर पिट की बात है तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हमारी कियो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, तो उसकी फ्रेंड उसको हंसाने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम स्ट्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती हो, तुम्हें तो हमेशा हंसना चाहिए, तुम हंसते हुए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। यहाँ पर जो कियो की फ्रेंड रहती है वो किसी न किसी बहाने से कियो को हंसा देती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी बातें होती है। बात खत्म होने के बाद जब कियो घर वापस आती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है क्योंकि पिट जब से थाईलैंड आया था वो उससे बहुत रूड बिहेव कर रहा था। यहाँ पर जो कियो रहती है वो सोचती है कि वो जाए पिट से बात करे, लेकिन जो पिट रहता है वो भी उसी वक्त कियो के कमरे के पास ही आया रहता है और वो सोचता है कि वो कियो से बात करे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों के पास अपना अपना ईगो रहता है, इस वजह से दोनों ही बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कियो रहती है वो थोड़ा हिम्मत बनाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे पूछना चाहिए, लेकिन फिर वो बैकआउट कर जाती है इस बात के लिए कि ये बात पिट भी तो मुझसे कह सकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रात काफ़ी हो जाती है, लेकिन जो पिट और कियो रहते हैं उन्हें नींद नहीं आती है क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। नेक्स्ट सीन में पिट को दिखाया जाता है जो कंपनी में आया हुआ रहता है और काम करता रहता है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता है। वो कियो से बात करना चाहता था और उससे मिलना चाहता था। तभी कियो देख लेती है कि पिट आया हुआ है, तो यहाँ पर दोनों बात नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग राइटिंग के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी नाराज़गी एक दूसरे को जाहिर करते हैं। यहाँ पर कियो एक फेस ड्रॉ करती है और पिट को कहती है तुम इस वक्त सेम इसी की तरह दिख रहे हो, देखो कितना ज़्यादा प्रिटी है, और उसे टीज़ करने लगती है। जिस पर पिट बोलता है कि ज़्यादा टीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इससे अच्छा ड्रॉ कर सकता हूँ तुम्हें। उसके बाद पिट वहाँ से चला जाता है और हमारी कियो को दिखाया जाता है वो अपना वर्क करती है। एक सीन में कियो को दिखाया जाता है जो कि क्रिस से मिलने के लिए आई हुई रहती है। क्रिस यहाँ पर एक डिश बनाता है और कियो को टेस्ट करने के लिए देता है, जिस पर कियो बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर यहाँ पर कियो अपने बिजनेस के रिलेटेड बताती है कि उसे तो इकोनॉमी तो थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन उसे एक प्रेजेंटेशन देना है जो कि उसमें थोड़ी वो वीक है। यहाँ पर जो क्रिश रहता है वो बोलता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास इतना बढ़िया फ्रेंड है तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन की डिटेल्स रहती है वो कियो क्रिश को देती है, तो क्रिस उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि तुम इस तरह अगर एक्सप्लेन करोगी तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारी कियो थोड़ा सा डरती रहती है क्योंकि अब उसने कभी पहले प्रेजेंटेशन को शो नहीं किया था और फर्स्ट टाइम उसका था। लेकिन वहीं पर पिट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया था। यहाँ पर सारे मेंबर आ चुके होते हैं, तो पिट के डैड बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन तुम लोग अपना अपना शो करते हो, तो जिस पर हमारा पिट रहता है वो बोलता है कि फर्स्ट वो शो करेगा जिस पर सारे
सारे लोग एग्री हो जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर जो पीट रहता है वो अपना प्रेजेंटेशन शो करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपनी प्रेजेंटेशन की बहुत ही बढ़िया डिटेल्स देता है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके टाइम पर क्लैपिंग करते हैं। वहीं बारी आती है हमारी कियो की। उसने भी अपने प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया था और सारे लोगों को उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो बारी ये होती है कि अब किसको कंपनी की बागडोर दी जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर दिखाया जाता है सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं दोनों के प्रेजेंटेशन से। तो यहाँ पे जो पीट के डैड रहते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि अब कंपनी दोनों के हैंडओवर की जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रेजेंटेशन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस वजह से अब कंपनी को दोनों मिलकर चलाएंगे। यहाँ पर जो पीट रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैंने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दिया और कंपनी मुझे इसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। वो इस बात के लिए रेडी नहीं रहता है, लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि कंपनी का ओनर मैं हूँ, तो मैं जो डिसीजन लूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। यहाँ पर पिट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैरान रहता है इस बात से कि जिस लड़की को बिजनेस इकोनॉमी होता क्या है वो भी नहीं मालूम था, उसने प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया कैसे दिया है। तो वो यहाँ पर अपने डैड से बोलता है कि आपको कियो के हैंड ओवर ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अभी ये बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि उसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया है, इसका मतलब आगे वो काम बहुत ही बढ़िया करेगी। इसी वजह से तो मैं तुम दोनों को ये दे रहा हूँ ताकि तुम दोनों अच्छे से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाओ। यहाँ पर कियो भी रहती है, वो बोलती है कि मैंने प्रेजेंटेशन अपनी मेहनत से दिया है, इसका मतलब मैं भी इस कंपनी को अपना टाइम दे सकती हूँ। इस बात से जो पिट रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। वो बस यही सोचता है कि कियो को किसी भी तरह इस बिज़नेस से हटाना पड़ेगा। इधर हमारी कियो को दिखाया जाता है जो अब बिज़नेस में अपना फुल टाइम देने की कोशिश करती है। जहाँ पर वो काम कर रही थी तभी पीट के डैड आते हैं और उसे बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं, लेकिन अचानक से उनके गर्दन में पेन होने लगता है। तो कियो देख लेती है और उन्हें बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको मसाज दे सकती हूँ। यहाँ पर जो पीट के डैड रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हें क्या मसाज देना आता है, जिस पर कियो बोलती है हाँ, अक्सर करके मैं अपनी मॉम को दिया करती थी। यहाँ पर वो उनके शोल्डर को मसाज देती ही रहती है और उनसे बातें करती रहती है। तभी हमारे पीट को दिखाया जाता है जो कि कियो के कैबिन के पास ही रहता है। तभी वो देखता है कि किसी मैन की शेडो है, तो वो उसके कैबिन में जाता है। तो वहाँ पर देखकर शॉक रहता है कि उसके डैड हैं और कियो। फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाया जाता है जो हमारा पिट है उसके दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जिस तरह कियो की मॉम ने उसके डैड को फंसाने की कोशिश किया है, इसी तरह अब कियो भी कर रही है। यहाँ पर जो पिट रहता है वो अपने दिमाग के घोड़े कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ाने लगता है और जब उसके डैड कियो को तसल्ली दिला रहे थे या कभी उसकी मदद कर रहे थे तो वो सारी चीज़ों को यह गलत तरीके से समझने लगता है और सोचता है कि कियो अब मेरे डैड के पीछे पड़ी है, जो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में कियो को दिखाया जाता है जो कमरे में आती है और पीट के डैड को हक कर लेती है। वो उनसे बोलती है कि पता नहीं मेरा क्या होता अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप कितने अच्छे हो, आपने मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे संभाला और मेरी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प की और मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ। वो यही सारी बातें कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर पीट आ जाता है और वो फिर से सिचुएशन को गलत तरीके से समझने लगता है। यहाँ पर कियो को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में जाने लगती है। तभी वहाँ पर पीट आता है और उसे पकड़ लेता है और उससे ये कहता है कि अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मॉम ने जो किया वो तो उसमें कामयाब हो गई, लेकिन मैं ये तुम्हें करने नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ मेरे डैड को फंसाए। यहाँ पर ये बात सुनते ही कियो शॉक्ड में हो जाती है और बोलती है तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। जहाँ पर पीट बोलता है कि मैं बहुत ही अच्छे से समझ रहा हूँ, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। यहाँ पर जो कियो रहती है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो पीट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो पीट रहता है वो कियो को किस कर लेता है। उसी वक्त दिखाया जाता है कि पीट के डैड भी घर आ चुके थे, वो देखकर शॉक्ड रहते हैं। यहाँ पर कियो बोलती है कि आखिर मेरी गलती क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर जो पीट रहता है वो बोलता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा हूँ, बस इसी वजह से। यहाँ पर जो पीट रहता है वो अपने डैड को भी बता देता है कि आप ऐसा कर रहे हो। इसी वक्त मेरी मॉम हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। यहाँ पर जो पीट के डैड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में रहते हैं कि उनका बच्चा उनसे इस तरह की बात कर रहा है। यहाँ पर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरी बेटी की तरह है, वो मेरी बेटी की तरह ही नहीं बल्कि वो मेरी रियल डॉटर है। ये बात सुनते ही जो पीट रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो पीट के डैड रहते हैं वो कियो से सॉरी बोलते हैं अपनी बेटी की तरफ से। कियो तो ये बात सुनकर शॉक्ड में चली गई थी, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा है। तो वो अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारे पीट को दिखाया जाता है जो कि बहुत उदास रहता है और कियो के लिए रोता रहता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है जो पीट रहता है वो कियो को स्कूल टाइम से ही पसंद करता था। वो हमेशा कियो के आसपास ही रहने की कोशिश करता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कियो के साथ स्पेंड
अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन कुछ और ही हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों रोते रहते हैं। कियो को यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और पीट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड ने जो कहा क्या वो सच है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में देखना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या पीट के डैड ने जो कहा वो सच है कि ये उन्हीं की बेटी है।